बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और सर आजकल आपको पता है सीज़न है शादियों का और उसके बाद सीज़न है नॉर्दर्न एरियाज़ को विजिट करने का। लेकिन सैलाब के बाद आपको पता है कि सैलाब की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसके बाद अगर हम कलाम की बात करें, नारान कागान की बात करें, तो इन इलाकों को दोबारा से ठीक करना उन कंपनीज़ का बहुत बड़ा रोल है सर, जो कि बेसिकली ट्रैवल कंपनीज़ है, टूर कंपनीज़ है, जो कि एक सियाहत के ऐसे पाकिस्तान के ऐसे पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन पाकिस्तान में भी। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हादसा 1 साल पहले मरी का हुआ था, उसके बाद अब सिचुएशन ऐसी है कि लोग ज़्यादा रिलाय करते हैं कि ट्रैवल कंपनीज़ के साथ जाया जाए, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फुल प्रूफ होती है, सिक्योरिटी फुल प्रूफ होती है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन बहुत सारी कंपनीज ऐसे ऑन बोर्ड काम कर रही है, जिस पर आप खानदान भी रिलाय करते हैं और एज ए इंडिविजुअल आपने जाना है तो भी आप रिलाय कर सकते हैं। ऐसी कंपनी हमारे साथ मौजूद है, अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में, हरमीत पाजी के साथ है, सीईओ है नियाजी ट्रेवल्स के। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और ओवर टू यू हरमीत साहब। हमीद साहब को शायद आवाज़ नहीं जा रही अभी तक। जी बिल्कुल, सोहा आपने दुरुस्त फरमाया कि गुज़िश्ता साल जिस किस्म का सानिया हुआ था तो उसके बाद बड़ी सूरत हाल ख़राब थी और लोग जो हैं कोशिश कर रहे थे कि ना जाए ऐसे इलाकों में। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि चीज़ें दोबारा बदल रही हैं और लोग जो है घरों से निकल रहे हैं। और अताउर रहमान खान नियाजी साहब हमारे साथ हैं तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर आप मुझे ये बताएं कि आजकल जिस तरह सर्दियाँ उरूज पर हैं, बर्फबारी हुई है, नई नई शादियाँ हुई हैं, लोग हनीमून पे भी जा रहे हैं, तो मतलब ये सवाल है कैसा जा रहे हैं, कौन से इलाकों की तरफ लोग जो है वो जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग पब्लिक। जैसा कि आपने सवाल किया है, क्योंकि आजकल विंटर्स का सीज़न चल रहा है और स्नोफॉल है पूरे पाकिस्तान में और स्नोफॉल का सीज़न चल रहा है, तो मोस्टली लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि नज़दीक तरीन इलाके जो इस्लामाबाद या लाहौर से जो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो नज़दीक तरीन इलाके प्रेफर करते हैं कि वहाँ वो विज़िट कर सकें। लाइक उनके वीकेंड्स पे जो डेज़ होते हैं उनको वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। तो जो इस्लामाबाद के करीब करीब इलाके जैसे स्वात हो गया, मरी हो गया, नथिया गली हो गया या गलियात हो गया, ये सारे इलाके जहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है तो इनको लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। और चूँकि एज अ ट्रैवल कंपनी हम ग्रुप टूर्स ऑफ़र करते हैं तो उसमें ज़्यादा लोगों के लिए आसानी ये हो जाती है कि हम सारा प्लान कर रहे होते हैं और उनको हम एक पूरी आइटनरी प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनका डे वाइज प्लान होता है और उसमें आपके मील्स इंक्लूड होते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होती है, आपकी अकोमोडेशन हम इंक्लूड करते हैं उसमें, ताकि जो फैमिली भी जाना चाह रही है तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, उनके जो ट्रिप है उनको वो ईज़िली इंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ जो टाइम उनके गुजारना है। जी हरमीत, अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, स्कर्दू, ये इलाके नॉर्दर्न इलाके जितने हैं, एक तरफ मरी का रुझान कभी ज़्यादा हुआ करता था, अभी जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो कम लोग जो हैं वहाँ की तरफ जाते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या बर्फबारी नहीं हुई है या वो खौफ जो है वो उसी तरह बरकरार है? असल में इसकी बेसिक जो वजह थी वो लास्ट ईयर का जो मरी का इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से टूरिज़म पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से काफ़ी सारी फैमिलीज़ में ये खौफ पैदा हो गया था कि अगर हम स्नोफॉल में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक लाइव स्नोफॉल हो रही है और हम कहीं स्टक कर जाते हैं ट्रैफिक के अंदर और लाइव स्नोफॉल हो रही है और उसमें फिर हमारे साथ क्या होगा, लाइक वहाँ की कंडीशंस कैसी होंगी। और जिस तरह से लास्ट ईयर मरी के लोगों ने बिहेव किया उन लोगों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ, प्राइसेस होटल्स की और 10 रुपए की चीज़ 40-50 रुपए। एग्जैक्टली वहाँ पे आप इवन आप सोचें कि 5000 का जो रूम है वो आपको 50,000 to 70,000 में मिल रहा था। तो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर एक खौफ था और दूसरा जितनी ज़्यादा वहाँ पे अमवात हुई लास्ट ईयर, उसकी वजह से भी लोगों में ये खौफ है कि यार हम बच्चों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं और आगे से हमें अगर इस तरह का कोई सानिया खुदा न खास्ता में इस तरह की चीज़ हमें मिल जाती है तो उसकी वजह से फिर वो कोशिश ये करते हैं कि हम लाइव स्नोफॉल में ट्रैवल ना करें तो अच्छा है। जी सुहा। अच्छा ठीक है, अताउर रहमान साहब ये बताएगा कि रिसेंटली आप लोगों ने इंटरनेशनल टूर्स जो है उसका भी आगाज़ किया है। पहले तो मतलब आपने अगर वीज़ा लगवाना है तो वीज़े की प्रॉब्लम हो जाती थी और मेरे ख्याल से हम क्लियर कर लें, हमारी आवाज़ वहाँ जा रही है। हरमीत पाजी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि रिसेंटली आप लोगों ने इंटरनेशनल टूर्स भी शुरू किए हैं। पहले ये होता था कि आपने वीज़ा लगवाना है, वो सारा प्रोसेस आपने खुद करना है, फिर वहाँ स्टे का प्रोसेस, खाने का, वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन का। अब वन स्टॉप सोल्यूशन होती हैं ऐसी कंपनीज, तो आप लोग ये कस्टमाइज ट्रिप्स ऑफर करते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और कैसे लोग इससे ज़्यादा अच्छे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? जी सुहा, जैसे आपने सवाल किया कि बेसिकली पहले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी कि वो ख़ुद विज़िट करें, एम्बेसीज जाएं और वीज़ा प्रोसेस पूरा करवा के और रजिस्ट्रेशन मैनुअली करवाएं। उसकी वजह से उनका एक तो टाइम जो होता था उसमें भी ज़्यादा डिले आ जाता था
लाइक आपने एप्लीकेशन एक सबमिट की मैन्युअली और उसके ऊपर फिर आपको कोई रिस्पांस आया और फिर वीज़ा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का आपको जो एप्लीकेशन आई है उसमें भी टाइम डिले आ जाता था। तो हमने जो सर्विसेज अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं उसमें रिसेंटली हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है niazitours.pk के नाम से। उसमें यह है कि हमने एक कस्टम ट्रिप का ऑप्शन हमने एक प्रोवाइड किया है ऑडियंस के लिए। उसमें आपके लिए सिंपल स्टेप है, आपने एक कस्टम फॉर्म फिल करना है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बतानी है कि आप कितने डेज़ का ट्रिप चाह रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपने कब ट्रैवल स्टार्ट करना है और कब आपने उसको एंड करना है। और उसमें आपने ये भी हमने ऑप्शन दे दिया है कि लाइक आप हमसे क्या क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं, आपने ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच इंक्लूड करवाना है, या आपने होटल अकोमोडेशन लेनी है, या आपने जो ट्रांसपोर्ट लेनी है वो कितने पर्सन्स की होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने एक कस्टम फॉर्म के अंदर ऐड कर दी हैं, जिसमें अगर आप विज़िट कर रहे हैं वेबसाइट तो आपको एक वन स्टेप सोल्यूशन मिल गया कि आपने जस्ट एक फॉर्म सबमिट किया एंड हमारी टीम में से आपको इमीडिएटली हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा एंड आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक प्लान और एक आपको आइटनरी प्रोवाइड की जाएगी जो सिर्फ आपके लिए होगी। आपने खाने पीने की बात की तो वैसे मुझे कुछ याद आ गया कि हमारे दोस्त हमारे साथ टूर पे थे, तो जब खाने पीने की बात आती तो वो कहते थे मैं एक ब्रेड के स्लाइस पे गुजारा कर लूँगा। ऐसे लोग भी होते हैं। वैसे आपसे जानना चाहूँगा पाजी कि बैनुल-अक़वामी टूर्स जो आप मुख्तलिफ ख़ासकर पाकिस्तानी कौन सा मुल्क जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उनको ख्याल होता है कि वहाँ पे जाके वो ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पैसों को भी देखना पड़ता है ना पाजी, ज़्यादा खर्चा ना बजट आउट ना हो जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात की उसमें पाकिस्तानी जितने भी हैं उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस इन डेज़ में ये होती है कि वो टर्की या दुबई को प्लान कर लें ट्रिप, क्योंकि दुबई हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक तो वीज़ा इजी है प्रोसेस कराना एंड टर्की का ये होता है कि यूरोप कंट्रीज़ में शुमाल होता है तो उसके लिए वीज़ा एक्सेप्टेंस जो है उसमें थोड़ा सा इशूज़ आते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं टर्की के लिए तो उसमें थोड़ा सा इशूज़ बनते हैं। बट जो ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ होते हैं उनके लिए क्योंकि दुबई का ट्रिप जो होता है वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है उनको और कम डेज़ का ट्रिप होता है। लाइक आपकी अगर वेकेशंस 5 to 7 डेज़ के अंदर आपने ट्रैवल करना है तो 5 to 7 डेज़ के अंदर आप दुबई इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। एंड साथ में मालदीव्स या श्रीलंका के जो ऑप्शंस हैं उनको हमारे पाकिस्तानी जो हनीमूनर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा तारिमा साहब ये बताएगा कि इस सारी सिचुएशन कैमरामैन है ना, इन्होंने नई नई शादी की तो मैंने इनको भी पार्सल करना है। मुझे ये पता है कि डोमेस्टिक जो टूरिज्म है पाजी, डोमेस्टिक टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इन दिनों में ख़ासकर सर्दियाँ हैं, गर्मियों में तो हम देख रहे हैं टूरिस्ट जो है सवात नॉर्दर्न एरिया मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं। इन दिनों क्या लगता है कि क्या कम हो जाते हैं टूरिस्ट या ज़्यादा हो जाते हैं और किन किन इलाकों की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है? ज़ाहिर बात है बर्फीले इलाकों में ही जाएंगे। जी जी बिल्कुल, बनिस्बत गर्मियों के सर्दियों में टूरिस्ट बहुत कम होते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक हमारे यहाँ वैसी सर्विसेज या वैसी हमने सहूलियात नहीं प्रोवाइड की हुई जैसे कि बाहर आपको मिल जाती हैं। लाइक अगर आप स्विट्ज़रलैंड की एग्जांपल लें तो स्विट्ज़रलैंड में विंटर टूरिज़म जो है वो ज़्यादा है बजाय बनिस्बत समर टूरिज़म के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर आपको मिला हुआ है, प्रॉपर होटलिंग है, आपके जो रोड कंडीशंस हैं वहाँ पे ये होता है कि लाइक अगर लाइव स्नोफॉल भी इवन हो है तो उनकी मशीनरी आपको 24/7 अवेलेबल होगी और वहाँ पे आप स्टक नहीं करते, ट्रैफिक नहीं, आपको इश्यूज़ नहीं आते क्योंकि आपको रोड्स क्लियर मिलते हैं। पाकिस्तान में मेजर इश्यूज़ ये हैं जैसे अभी इन दिनों के हालात में आपको बताऊं तो नारान का गान फुल क्लोज्ड होता है, बाबूसर टॉप क्लोज होता है जो कि मेन एक हमारी शाहराह है जो कि हमें इस्लामाबाद से कनेक्ट करती है गिलगित को, जो बाबूसर टॉप के थ्रू है। तो वो इन दिनों में क्लोज़ होती है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है और उसको हम क्लियर नहीं कर पाते और उसका हमने कोई अल्टरनेटिव रूट भी नहीं दिया हुआ जो कि ईज़िली आपको गिलगित तक पहुँचा सके। एक रूट है जो कि बेशाम का रूट है, लेकिन बेशाम का रूट का इशू ये है कि वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, वहाँ पे रास्ते में आपको होटलिंग नहीं मिलती, इसलिए आपको खाने का रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं अवेलेबल और जो वो रोड है वो रोड भी इवन इतना अच्छा नहीं है कि आप फैमिली के साथ अकेले अगर ड्राइव कर रहे हैं उस रोड पे तो आपको वो इतना कंफर्टेबल सफ़र मिलेगा। तो उसकी वजह से ये होता है कि विंटर्स में टूरिस्ट बहुत कम हो जाते हैं पाकिस्तान में और ज़्यादातर लोगों का रुझान ये होता है कि आप सवात चले जाएँ क्योंकि सवात की इस्लामाबाद से ड्राइव जो है वो 3.5 आवर्स है हार्डली, तो वो ईजिली इस्लामाबाद से सवात जाके और वीकेंड पे 2 days 3 days का ट्रिप करके वो वापस आ सकते हैं। तो जो मेजर इश्यूज़ पाकिस्तान में आते हैं वो यही हैं कि आपको प्रॉपर मशीनरी अवेलेबल नहीं है कि अगर आपको लाइव स्नोफॉल हो रही है तो वो इमीडिएटली वो रोड्स क्लियर हो पाएँ, तो ये ज़्यादा एक बड़ा इशू है पाकिस्तान में। अच्छा हरमीत, उसमें एक और चीज़ और भी है जी हरमीत, एक और चीज़ और भी है वो भी इनसे पूछना चाहूँगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम जब जाते हैं सवात वगैरह में भी या मरी या गलियात में तो फैमिली के साथ गए हैं, अब फैमिली के साथ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने के ही चले गए, उसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं है। दूसरे
वॉशरूम्स हो गए, इस तरह की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर दूर दराज इलाकों में लोग सफ़र नहीं कर पाते और हुकूमत की तरफ कोई तवज्जो भी नहीं है। जी, जैसा आपने कहा है कि हुकूमत ने इसके ऊपर कोई ऐसा फोकस नहीं किया टूरिज़्म के ऊपर, बट जो हम ट्रैवल एजेंसीज़ ने हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, लाइक 2017 में टूरिज़्म का रुझान पाकिस्तान के अंदर बढ़ा था, जहाँ से टूरिज़्म ने पीक पकड़ी थी, जिस सीज़न के अंदर टूरिज़्म बेसिकली पाकिस्तान में इवॉल्व कर रही थी। 2017-2018 में ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे थे पाकिस्तान में। तो उसमें जब PTI की गवर्नमेंट थी तो PTI की गवर्नमेंट ने रोड कंडीशंस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, और जो गलियात है या KPK, ख़ास तौर पर KPK में अगर आप जाते हैं तो KPK में आज से 5 साल पहले अगर आप जाते तो आपको कहीं ऐसे रोड्स नहीं अवेलेबल होते थे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पे जा सकते थे। आपको हमेशा हर जगह जीप्स हायर करनी पड़ती थी ताकि आपको वो उन एरियाज़ तक लेके जा सकें। और जो सेकंड बात आपने की एक्टिविटीज़ बिल्कुल आपने कहा कि फैमिलीज़ जाती हैं और वहाँ पे ज़्यादातर उनको क्या होता है कि आपने खाना खा लिया अच्छी जगह पे, या आपने साइट सीइंग कर ली और वापस आ गए। तो अभी जो रुझान बढ़ रहा है लोगों का, वो ज़्यादातर रुझान सवात की तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मालम जबा में एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आपकी स्कीइंग हो जाती है, चेयर लिफ्ट आपको वहाँ पे अवेलेबल है, आपको जिप लाइन वहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत इकोनॉमिकल होता है आपका ट्रिप। लाइक आप इवन अभी तो रुझान ये बढ़ रहा है कि लोग 1 डे ट्रिप करके भी मालम जबा से वापस आ जाते हैं, और 3 से 4 एक्टिविटीज़ करके वो लोग ईजीली 1 डे ट्रिप में कवर करके और वापस आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं बाजी कि अब आपने जिस तरह फरमाया, जिस तरह चीज़ें हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है क्या प्लानिंग होता है इन दिनों में, किस किस्म के जो कि पार्टिसिपेट अगर हम देखते हैं तो अमूमन नौजवान जो है वही करते हैं, या जो हमारे दोस्त ये जो बैठा है वैसे इसको देख के भी थोड़ा सा हो जाती है तकलीफ, शादीशुदा जो लोग हैं वो कर लेते हैं, लेकिन क्या प्लान आप लोगों को क्या होता है, कितने दिनों का प्लान करते हैं, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको लेके तो जाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, हम देंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो है बहुत सारी कंपनी से लोग गिला करके शिकवा करके वापस आते हैं और कहते हैं कि भैया पैसे लेके लूट लिया है। बिल्कुल आपने सही बात फरमाई कि पाकिस्तान में अभी भी ये एक इशू, मेजर इशू ये है कि फैमिलीज़ और इवन बैचलर्स या जो भी लोग सोलो ट्रैवलर्स हैं वो कंपनीज़ पर ऐसा ट्रस्ट नहीं कर पाते जैसा बाहर लोग करते हैं कंपनीज़ के ऊपर। उसकी मेजर रीज़न यही है कि जो कंपनीज़ आपको कमिटमेंट करती हैं आपके साथ वो फुलफ़िल नहीं कर पाती ड्यूरिंग ट्रैवल आपका। अच्छा। तो जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट 6 ईयर से इस फील्ड के अंदर हैं और हमारा जो सक्सेस रेशियो है ट्रिप्स का वो अबव 90% है, जिसमें हमारे पास अबव 20,000 कस्टमर्स हमारे हर ईयर के अंदर हमारे साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो उसमें जो हमारी कमिटमेंट होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 30+ जो हैं वो गाइड्स अवेलेबल हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, जहाँ से हमारे डिपार्चर्स होते हैं। और उसमें ये होता है कि आपके साथ जो हमने कमिटमेंट की है प्रॉपर आपको एक PDF फाइल शेयर की जाती है, जिसमें हमारी जो हम आपके साथ कमिट कर रहे हैं चीज़ें, जो हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे वो सारी आपको एक चीज़ें प्रॉपर एक प्लान हम प्रोवाइड करते हैं और उसमें मेंशन करते हैं कि ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इवन हम आपकी जो पेमेंट का प्रोसेस होता है वो हम आपके लिए बड़ा ईजी कर देते हैं कि अगर आप हमारे साथ पेमेंट कर रहे हैं, एक ट्रिप आपने बुक किया है और उसके लिए आप कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इश्यूज़ लोगों को ये होता है कि हमने अगर पेमेंट कर दी तो बाद में कंपनीज मुकर गई, उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दिया या हमें लेके नहीं गई। तो उसके लिए हमने लोगों को बड़ा एक ईजी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उनसे 30% एडवांस पेमेंट लेते हैं। एंड अगर इन केस खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो गया और आप खुद ट्रिप नहीं ज्वाइन कर पाए तो हम आपको 1 ईयर एक रिलैक्सेशन पॉलिसी देते हैं, जिसमें आप वो 1 ईयर के अंदर अंदर आप कभी भी हमारी वो जो अमाउंट आपने पे की हुई है वो आप रिडीम कर सकते हैं किसी भी ट्रिप के ऊपर, जब अगर आप वो ट्रिप नहीं ज्वाइन कर पाए। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो में इंटरनेशनल टूर्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो पता होता है कि नॉर्थ साइड कैसी है, कौन कहाँ से कैसे आ रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल ओवरसीज हैं बहुत सारे, या फिर अगर हम फॉरेनर्स की बात करें तो वो पाकिस्तान को भी नॉर्थ साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वहाँ से बुकिंग्स भी लेते हैं आप, इसका क्या क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल, हमारा जो मेन फोकस ये है कि हम फॉरेनर्स को पाकिस्तान लेके आएँ, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज़्म तो पाकिस्तान में है ही, बट हमें अगर कहीं से कमाना है या पाकिस्तान को अगर कहीं से तरक्की करनी है, टूरिज़्म इंडस्ट्री को अगर कहीं से तरक्की करनी है तो वो फॉरेन टूरिज़्म है। अगर फॉरेनर्स पाकिस्तान आएंगे तो हमें डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे होंगे, वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे डॉलर्स में, और हमें वहाँ से ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली हम रेवेन्यू जो है वहाँ से डबल अपना कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 2018 में जब टूरिज़्म स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, तो 2018 में अराउंड 8 बिलियन रेवेन्यू हमने जनरेट किया था, $8 बिलियन का।
एंड वो $8 बिलियन का जो रेवेन्यू था वो 2019 में डबल हो गया था, ऑलमोस्ट $15 बिलियन तक वो पहुंच गया था। और उसमें वजह मेजर रीज़न ये थी कि 2019 में ज़्यादा फॉरेनर्स पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे थे, चूँकि बहुत सारे ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स बाहर से आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान में नॉर्थ में कवर किए, गिलगित बल्तिस्तान को कवर किया, उन्होंने हुंजा स्कर्दू के ट्रिप्स किए। तो उसके जो व्लॉग्स उन्होंने पोस्ट किए, उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड गया कि पाकिस्तान सेफ है ट्रैवल करने के लिए। और उससे पहले हमारा एक बड़ा बुरा इंप्रेशन था पूरी दुनिया में कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि दहशतगर्दी थी, 2009 का एक इंसिडेंट जो कि श्रीलंका टीम पर हुआ था वो भी लोगों को याद था, और उसकी वजह से कोई भी फॉरेनर पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करता था अपनी ट्रैवल। ठीक है अताउर रहमान साहब, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जिसे मैं कंक्लूड करती हूँ कि जो टेररिज्म से सफ़र था वो हमने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन अब उसमें एज ए इंडिविजुअल हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर सके और फिर पाकिस्तान में फॉरेनर्स को खास तौर पर वार्म वेलकम किया जाए हमारी तरफ से। सो वी आर डन विद दिस सेगमेंट। हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।